हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल EMS क्लासेस। चलिए आज शुरू करते हैं प्रीपोजिशन, यानी पार्ट ऑफ स्पीच का सबसे लास्ट अंतिम पार्ट ऑफ स्पीच। वह चैप्टर है, वह टॉपिक है जो देखने से एडजेक्टिव कंजंक्शन की तरह ही लगता है, लेकिन ऐसा है नहीं। देखने से लगता है लेकिन ऐसा है नहीं। प्रीपोजिशन अब तक का सबसे मुख्य चैप्टर है, सबसे मुख्य पार्ट है। इसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे, ठीक है। तो अब तक हमने पढ़ा इसके पहले नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, ठीक है। इंटरजेक्शन को हमने पहले पढ़ा दिया था। अब हम आते हैं प्रीपोजिशन पर और सबसे पहले चर्चा करेंगे इसके नाम पर, ठीक है ना। नाम पे आइए, प्रीपोजिशन। ठीक है, ठीक है। तो आते हैं नाम पर, यानी प्रीपोजिशन, ठीक है। नाम से बिल्कुल स्पष्ट है प्री। प्री मतलब पहले, ठीक। और पोजीशन मतलब स्थिति, ठीक है। प्री पोजीशन यानी प्री का मतलब होता है पहले और पोजीशन का मतलब स्थिति, यानी स्थिति से पहले। यानी नाम से पता चलता है कि जो प्रीपोजिशन होता है वह किसी भी चीज़ के पोजीशन से पहले होता है, किसी भी चीज़ के स्थिति के ठीक पहले होता है। लेकिन अभी इसका ठीक उल्टा हो जाएगा जब हम हिंदी समझेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने लिखा है एक हिंदी, चेयर पर, चेयर पर। अब ध्यान से देखेंगे इसको। हमने हिंदी लिखा है चेयर पर। चेयर क्या है? नाउन है, ठीक। पर क्या है? प्रीपोजिशन, ठीक है। पर जो है प्रीपोजिशन है, लेकिन हुआ कहाँ? हिंदी है चेयर पर, तो पहले चेयर आया, बाद में पर आया, तो कहाँ प्री रह गया यार? ये तो हो गया बाद में, ठीक है ना। यानी अगर हम इसको इस तरह से कहें, अगर हम इस तरह से कहें कि यह चेयर है, इसको हम नाउन कर दें और इसको प्रीपोजिशन कर दें, ठीक है। तो आया कहाँ? चेयर पहले है, पर बाद में है, ठीक है। तो चेयर पर यानी पहले नाउन हो गया, बाद में प्रीपोजिशन हो गया। लेकिन यह होगा नाम, जैसा नाम लिखा है वैसा कंडीशन रहेगा। प्रीपोजिशन है तो जैसा नाम है वैसा कंडीशन आएगा। लेकिन उसके समझने के लिए जो है हमें हिंदी भी समझना और इंग्लिश भी समझना है। जैसे मान लीजिए, यानी चेयर पर, ठीक है। चेयर पर, चेयर हमारा क्या हो गया? नाउन हो गया, और पर क्या हो गया? प्रीपोजिशन। लेकिन नाम में लिखा है प्रीपोजिशन, पोजीशन से ठीक पहले प्री होना चाहिए। यानी किसी भी चीज़ के नाम से पहले, किसी भी कंडीशन से पहले प्रीपोजिशन होना चाहिए। लेकिन हिंदी में क्या है? चेयर पर, पहले क्या है? नाउन, बाद में है प्रीपोजिशन, ठीक है। लेकिन हम इसको समझेंगे कैसे हिंदी में। जैसे हमने कहा कि पोजीशन दो प्रकार का होता है, ठीक। पोजीशन दो होते हैं, कौन कौन? एक होता है प्री और एक होता है पोस्ट, ठीक है। प्री और पोस्ट आप जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं कि प्री और पोस्ट नाम क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। जैसे मान लीजिए आप सभी के पास मोबाइल है, हमारे पास भी है, तो दो प्लान होते हैं उसमें, एक होता है प्रीपेड, एक होता है पोस्ट पेड, ठीक है। तो प्रीपेड का मतलब होता है कि पहले जमा करना, चुकता करना, फिर उसका यूज करना। और पोस्ट पेड का मतलब होता है पहले यूज करना, फिर उसको पे करना, ठीक है। तो इसमें दो कंडीशन होते हैं, पोजीशन में दो कंडीशन होते हैं, एक होता है प्री और एक होता है पोस्ट, ठीक है। तो जो हिंदी है, जो हमने हिंदी लिखा है, यह पोस्ट है, यानी यह पोस्ट पोजीशन है। जब हम उसको कन्वर्ट करेंगे इंग्लिश में तो हो जाएगा प्री पोजीशन, ठीक है। यानी प्री पोजीशन जहाँ जो नाम दिया गया वह सही नाम है, अपने आप में वो नाम बिल्कुल सही है। लेकिन हम यहाँ कॉन्सेप्ट को देखेंगे, हिंदी देखेंगे पहले, फिर इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि जैसा हिंदी होता है वैसा इंग्लिश नहीं होता, उसका ठीक थोड़ा बहुत उल्टा होता रहता है। जैसे चेयर पर, ठीक है ना। तो पहले चेयर है, चेयर क्या हो गया? नाउन हो गया। पर क्या है?
प्रीपोजिशन है, यानी पहले नाउन फिर प्रीपोजिशन, जबकि होना क्या चाहिए, पहले प्रीपोजिशन और फिर नाउन। हमने बताया पोजीशन का कंडीशन क्या होता है। पोजीशन दो तरह के होते हैं, एक प्री पोजीशन, एक होता है पोस्ट पोजीशन। यानी जैसे मोबाइल का रिचार्ज प्रीपेड और पोस्ट पेड, ठीक वैसे ही जब हिंदी रहेगा वह तो होगा पोस्ट पोजीशन, ठीक, यानी पहले नाउन और फिर प्री पोजीशन। और जब इंग्लिश होगा तो प्रीपेड यानी प्री पोजीशन, पहले प्री पोजीशन और फिर और नाउन। तो ऐसे हम देखते हैं हिंदी, ठीक ना। तो हिंदी इसका ठीक जो है क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, यानी बिल्कुल उसका उल्टा। अब हम इसको अगर इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं तो हो जाएगा क्या, पहले प्री यानी ऑन, तब जा करके टेबल, ठीक है। तो हम देखते हैं कि हिंदी जो होता है वह हिंदी जो होता है पोस्ट पोजीशन होता है, और जो इंग्लिश होता है वह प्री पोजीशन में होता है। जैसे आपने समझाया टेबल को, सॉरी चेयर को। अब उसी तरह से हम क्या देखते हैं पेड़ पर, ठीक है, पेड़ पर। तो पहले क्या है, पहले जो है पेड़ है, उसके बाद से पर है, और पेड़ क्या है, नाउन है, और पर क्या है, प्रीपोजिशन है, ठीक है। तो पेड़ पर हालांकि होना चाहिए क्या, प्री, लेकिन होगा कब, जब हम उसको कन्वर्ट करेंगे इंग्लिश में तब होगा। अब देखिए अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं तो हो जाएगा ऑन द टेबल, तो ऑन हो गया आपका प्रीपोजिशन और टेबल हो गया नाउन, ठीक है। अब जो है जैसा नाम है वैसा उसका स्वरूप है, ऑन जो हो गया प्रीपोजिशन और द टेबल क्या हो गया, नाउन। यानी ऐसे में जो है किसी भी शब्द के पहले, किसी भी वर्ड के ठीक पहले, यानी पोजीशन के ठीक पहले प्रीपोजिशन आता है। चलिए अब आते हैं एक सेंटेंस पर, हम ध्यान से देखेंगे इसको, इसका कॉन्सेप्ट क्या है उसको देखेंगे। प्रीपोजिशन अब तक हमने पिछली कक्षाओं में जैसे तैसे पढ़ लिया, रट करके पढ़ा, कुछ समझ करके पढ़ा, लेकिन अब जो है जो बारी प्रीपोजिशन की है वह कॉन्सेप्ट की है और एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, उसको पढ़ना है। जैसे हम जानते हैं कि इन मतलब मी होता है, आन मतलब पर होता है, अपान मतलब के ऊपर होता है, आप मतलब का, विथ मतलब के साथ, ये सारे जो है हम रट करके उसको जानते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि रटा रटाया जो है प्रीपोजिशन काम नहीं आता है, क्योंकि जो रटा रटाया प्रीपोजिशन होता है वो अक्सर सेंटेंस में कहीं न कहीं गुम हो जाता है, उसका मतलब दूसरा निकलता है। जैसे हमने लिखा है सेंटेंस शी शुड वेट हर सिक मदर, और हमें यहाँ आंसर में दे दिया जाए इन एट, देखते हैं एक सेंटेंस के हिसाब से हमने लिखा है शी शुड वेट डॉट 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 हर सिक मदर, आंसर में हमने दिया है इन एट ऑन फार, 4 ऑप्शन दिया हमने। और अक्सर हम जानते हैं कि वेट में लोग फार का यूज करते हैं, जैसे आई एम वेटिंग फॉर यू, शी इज वेटिंग फॉर हिम, यह रटा रटा है। लेकिन अब हम देखेंगे इसमें सही क्या होगा, क्योंकि एक प्रीपोजिशन के लग जाने से पूरा का पूरा शब्दार्थ, पूरा का पूरा सेंटेंस ही चेंज होता है। जैसे मान लीजिए अगर हम कहें कि हम यहाँ फार कर दें या ऑन कर दें, ठीक है, तो हम जानते हैं कि अगर हम वेट फार करते हैं, वेट फार करते हैं तो इसका मतलब होता है इंतज़ार करना, इंतज़ार करना, ठीक है। और अगर हम वेट ऑन करते हैं, वेट ऑन करते हैं तो इसका मतलब है सेवा करना, ठीक है। यानी वेट के बगल में फार लग जाने से उसका मतलब हो जाता है इंतज़ार करना, और वेट के बगल में ऑन लग जाने से उसका मतलब होता है सेवा करना। अब देखिए ध्यान से, प्रीपोजिशन का इतना अंतर होता है कि एक प्रीपोजिशन अगर किसी सेंटेंस के बीच में बैठ जाए तो उसका अर्थ क्या निकलेगा यह समझना कठिन है, इसलिए इसको हम रट करके नहीं काम कर सकते। देखिए अब सेंटेंस पे आइए, शी शुड वेट,
हर सिक मदर, सिक मदर का मतलब होता है बीमार माँ की। अब बताइए कि उसे अपने बीमार माँ की इंतज़ार करना चाहिए या फिर सेवा करना चाहिए। यानी वेट ऑन मतलब सेवा करना, और सेंटेंस के हिसाब से उसे अपने बीमार माँ की क्या करना चाहिए, इंतज़ार करना चाहिए या सेवा। तो होगा क्या, सेवा करना चाहिए, क्योंकि यह कंडीशन क्या है, सिकनेस का है, और सिकनेस में सेवा होता है ना कि इंतज़ार होता है, इसलिए यहाँ पे ऑन होगा। अगर हमें फिल करना हो तो कर सकते हैं यहाँ पे ऑन, ठीक ना। शी शुड वेट ऑन हर सिक मदर, ये इसका सही आंसर होगा। अब आते हैं डेफिनेशन पे। ये तो रहा प्रीपोजिशन, यानी जो उसका वर्ड है, प्रीपोजिशन जो वर्ड है उसका मतलब अब तक हमने समझा है कि इसका मतलब क्या होता है। अब आते हैं डेफिनेशन पे। हमने लिखा है प्रीपोजिशन इज ए वर्ड विच इज एस्टेब्लिश्ड बिटवीन टू नाउन्स। ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड विच इज एस्टेब्लिश्ड बिटवीन टू नाउन्स, मतलब प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द है जो दो संज्ञाओं के बीच, ठीक है, स्थापित होता है, या फिर जो दो संज्ञाओं के बीच अपना संबंध स्थापित करता है। इस तरह भी हम कह सकते हैं ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड which is used to link nouns, pronouns and other words, phrases to other words within a sentence। ठीक है, आप ध्यान देखेंगे। A preposition is a word which is established between two nouns। प्रीपोजिशन ऐसा शब्द है जो दो संज्ञाओं के बीच स्थापित होता है। इसका ठीक दूसरा एक डिफिनीशन है, ए प्रीपोजिशन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड टू लिंक नाउन्स, प्रोनाउंस एंड फ्रेजेस टू अदर वर्ड्स विद इन ए सेंटेंस। मतलब प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द है जो संज्ञा, सर्वनाम और उपवाक्यों के अथवा फ्रेजों के संबंध को दूसरों के साथ स्थापित करता है, और वह कहलाता है प्रीपोजिशन। ठीक है, यह रहा डिफिनीशन। अब देखते हैं पहले डिफिनीशन को। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इस डिफिनीशन को एक बार फिर से। ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड टू लिंक नाउन्स, प्रोनाउंस एंड फ्रेजेस टू अदर वर्ड्स। मतलब प्रीपोजिशन वह शब्द है जो संज्ञा, सर्वनाम और फ्रेज का संबंध दूसरे शब्दों के साथ एक सेंटेंस में करता है। ठीक है, अब हम देखेंगे इसको एग्जाम्पल से। और हमने पहला लिखा है प्रीपोजिशन वह शब्द है जो दो संज्ञाओं के बीच स्थापित होता है। अब देखिए, मेज, किताब। मेज क्या है, नाउन है। किताब क्या है, नाउन है। ठीक है, मेज पर किताब है। अब यहाँ देखिए, यह नाउन हो गया, ये भी नाउन हो गया, बीच में क्या है, पर क्या है, प्रीपोजिशन। ठीक है, प्रीपोजिशन है, यानी प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड है जो इस संसार में एक ऐसा संबंध स्थापित करता है जिसे लोग न चाह करके भी इसको अपनाना चाहेंगे। जैसे मान लीजिए एक बच्चा जो अपने माता पिता का बहुत ही दुलारा होता है, अगर पति पत्नी आपस में हैं, झगड़ा कर लेते हैं और वे दोनों से यानी एक दूसरे से अलग होना चाहते हैं, उस कंडीशन में क्या होता है, जो बच्चा होता है वही उन्हें जोड़ने का काम करता है। यानी जो चाइल्ड होता है वह अपने माता पिता को एक दूसरे से अलग होने का काम
करता है, अलग न हों उनको जोड़ने का काम करता है। ठीक है, यानी यह जो प्रीपोजिशन होता है वह यह उस समय काम करता है कि जब दो चीज़ आपस में जुड़ जाएं, न कि अलग हो जाए। ठीक है, हमने इसके पहले पढ़ा था कि कंजक्शन जो होता है वह दो शब्दों अथवा वाक्यों को जोड़ता है। तो इससे एक सवाल उठता है, मन में डाउट होता है कि कंजक्शन दो चीज़ों के बीच संयोग स्थापित करता है। ठीक है, तो क्या यह कंजक्शन है, यानी प्रीपोजिशन जो है क्या कंजक्शन काम करता है। दूसरा हमने पढ़ा एडजेक्टिव, उसमें हमने पढ़ा था कि एडजेक्टिव जो होता है नाउन और प्रोनाउन से पहले आता है। इसमें भी क्या है, ये जो प्रीपोजिशन है नाउन से पहले है। तो क्या प्रीपोजिशन एडजेक्टिव का काम करता है, यानी तरह तरह के इसमें सवाल उठते हैं कि जो कंजक्शन होता है दो वाक्यों को जोड़ता है, इसमें भी जो है यह दो शब्दों को जोड़ रहा है। जो एडजेक्टिव होता है वह नाउन अथवा प्रोनाउन से पहले आता है, ठीक वही कंडीशन इसमें इसका भी है। तो हम इसको कहें क्या, इसलिए हम यह कह सकते हैं कि जो प्रीपोजिशन होता है यह न तो एडजेक्टिव है न तो कंजक्शन है। यह प्रीपोजिशन ऐसा संबंध है जो माता पिता को एक बच्चे के साथ मिला करके रहने का प्रयास करता है, यानी यह जो प्रीपोजिशन है यह वह बालक है जो माता पिता को हमेशा के लिए एक दूसरे से संबंध स्थापित करने का काम करता है। ठीक है, तो अगर हम इसको देखें, मेज पर किताब है, तो मेज पर किताब है, अगर हम इसको पर हटा दें तो क्या हो जाएगा, मेज किताब है। तो मेज किताब है तो मतलब क्या होगा, यह हो जाएगा फिगर ऑफ स्पीच। ठीक है, जैसे वह पंजाब का केसरी है, कंपेरिजन हो जाएगा। लेकिन हमें पढ़ना क्या है, प्रीपोजिशन, तो यहाँ हम करेंगे पर, यानी मेज पर किताब है। ठीक है, क्योंकि अगर यह पर नहीं रहा तो मेज का किताब से कोई संबंध नहीं रहेगा, इसलिए किताब का मेज से संबंध स्थापित कौन कर रहा है, पर, मेज पर किताब है। तो हो जाएगा द बुक इज ऑन द टेबल। ठीक है, द बुक इज ऑन द टेबल। ठीक वैसे ही पेड़ पर चिड़िया है, पेड़ क्या है, नाउन है, चिड़िया क्या है, नाउन है, बच गया पर। अगर हम पर को हटा दें तो हो जाएगा पेड़ चिड़िया है, फिगर ऑफ स्पीच में आ जाएगा, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। इसलिए यह पर ऐसा वर्ड है, ऐसा कंडीशन है, ऐसा पोजीशन है जो पेड़ का संबंध चिड़िया से स्थापित करता है। ये हो जाएगा प्रीपोजिशन, हो जाएगा द बर्ड इज ऑन द ट्री। ठीक है, द बर्ड इज ऑन द ट्री। पहला है द बुक इज ऑन द टेबल और दूसरा है द बर्ड इज ऑन द ट्री, यानी ऑन जो है प्रीपोजिशन है और एक ऐसा पोजीशन जो दो नाउन के बीच बहुत ही गहरा संबंध स्थापित करता है। अब आते हैं इसके टाइप पे, टाइप देख लेते हैं कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो अब तक हमने जो है प्रीपोजिशन का डेफिनेशन पहचानना, उसका कंडीशन क्या होता है, वर्ड और सेंटेंस से हमने समझा। अब जो है कल हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में इसके टाइप्स को, कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, और उसको विधिवत तरीके से पढ़ेंगे क्योंकि यह पार्ट ऑफ स्पीच का सबसे लास्ट टॉपिक है और जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो मिलते हैं हम कल अगले वीडियो में प्रीपोजिशन के टाइप के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।